श्री साईं बाबा, शिरडी के महान संत, आज भी लाखों श्रद्धालुओं के दिलों में बसे हैं। उनके चमत्कार, सच्ची श्रद्धा और सबका साथ, सबका विकास का संदेश हर युग के लिए प्रासंगिक है। इस कथा में हम एक ऐसे भक्त की सच्ची घटना से प्रेरित कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो यह दर्शाती है कि साईं बाबा अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं, चाहे वह कितनी भी छोटी या बड़ी क्यों न हो। एक सामान्य जीवन, असामान्य विश्वास। मुंबई के उपनगर वसई में रहने वाला राजेश एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। वह एक बैंक में काम करता था। पत्नी संध्या एक स्कूल में शिक्षिका थी और उनका एक 8 साल का बेटा नमन था। परिवार ईश्वर भक्त था, लेकिन किसी विशेष संत या मंदिर के साथ विशेष जुड़ाव नहीं था। 2019 में राजेश के जीवन में बड़ी उथल पुथल शुरू हुई। अचानक उसके बैंक में छंटनी हुई और उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा। संध्या की नौकरी भी अस्थायी थी। एमी, बच्चों की स्कूल फीस, घर का खर्च सब मिलाकर स्थिति दिन ब दिन बिगड़ने लगी। राजेश ने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे वह तनाव में रहने लगा और कई बार अकेले में रो पड़ता। यही वह समय था जब उनके जीवन में साईं बाबा प्रवेश करने वाले थे। साईं बाबा का प्रथम संकेत। एक दिन राजेश के पड़ोसी मोहन काका ने उन्हें एक पुरानी किताब दी, श्री साईं सच्चरित्र। उन्होंने कहा, बेटा, इसे पढ़ो। यह सिर्फ किताब नहीं, अनुभव है। बाबा सब देख रहे हैं। राजेश ने पहले तो उसे आदतन टाल दिया, लेकिन एक रात नींद न आने पर उसने वह किताब पढ़नी शुरू की। जैसे जैसे वह पन्ने पलटता गया, उसे लगा कि जैसे बाबा उससे ही बात कर रहे हैं। बाबा की सादगी, उनके चमत्कार, उनका भक्तों से प्रेम, सब कुछ राजेश के दिल को छू गया। राजेश ने उसी दिन से साईं नव गुरुवार व्रत शुरू कर दिया और रोज एक अध्याय साईं सच्चरित्र का पढ़ने लगा। हर गुरुवार को वह साईं मंदिर भी जाने लगा। विपत्ति में चमत्कार। करीब 5वें गुरुवार के दिन राजेश बहुत परेशान था। अब घर के पास की किराने की दुकान तक उधार देना बंद कर चुकी थी। संध्या की भी स्कूल से छुट्टी हो गई थी। उसी दिन मंदिर से लौटते वक्त एक अजीब घटना घटी। रास्ते में उसे एक वृद्ध बाबा मिले, सफेद दाढ़ी, सिर पर रूमाल, लाठी के सहारे चलते हुए। उन्होंने राजेश को देखकर कहा, बेटा, परेशान मत हो। साईं ने तेरा रास्ता तय कर दिया है। नौकरी नहीं, सेवा मिलेगी। राजेश स्तब्ध रह गया। उसने बाबा से कुछ पूछना चाहा, लेकिन वे मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। अगले ही दिन एक पुरानी कंपनी से कॉल आया इंटरव्यू के लिए। वहां जाने पर राजेश को बताया गया कि यह पोस्ट नौकरी की नहीं, बल्कि एक फाइनेंशियल सलाहकार के तौर पर क्लाइंट हैंडलिंग की थी, अपने मन से काम करने की स्वतंत्रता के साथ। सैलरी कम थी, लेकिन उसमें सम्मान था और बढ़ने की संभावनाएं थीं। श्रद्धा और सबूरी का फल। राजेश ने उसे स्वीकार कर लिया। संध्या ने भी ट्यूशन लेना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति संभलने लगी। उन्होंने हर सप्ताह बाबा को धन्यवाद देना नहीं छोड़ा। नमन भी अब गुरुवार को साईं भजन गाने लगा था। 6 महीने के भीतर राजेश का काम इतना बढ़ा कि कंपनी ने उसे स्थायी कर दिया। उसकी ईमानदारी, ग्राहकों के साथ व्यवहार और समर्पण ने उसे दूसरों से अलग बना दिया। एक और चमत्कार, स्वास्थ्य की परीक्षा। 2021 में एक और परीक्षा आई। नमन को अचानक तेज बुखार और पेट में दर्द होने लगा। डॉक्टरों ने उसे फौरन अस्पताल में भर्ती करने को कहा। टेस्ट के बाद संदेह डेंगू का था। राजेश और संध्या घबरा गए। उसी रात राजेश ने साईं सच्चरित्र के 7 अध्याय एक साथ पढ़े और टेस्ट के बाद संदेह डेंगू का था। बाबा से प्रार्थना की, बाबा, आपने ही कहा था, जो सच्चे मन से मुझे पुकारे, मैं उसकी रक्षा करता हूं। अब मेरे बेटे को ठीक कर दो। बाबा। रात को राजेश को नींद में एक सपना आया। बाबा एक चादर ओढ़े हुए नमन के सिरहाने बैठे हैं और कह रहे हैं, डर मत बेटा, यह परीक्षा है। सुबह सब अच्छा होगा।
सुबह जब डॉक्टर राउंड पर आए तो उन्होंने बताया कि रिपोर्ट निगेटिव आई है और खतरा टल गया है। राजेश और संध्या की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। यह बाबा का चमत्कार नहीं तो और क्या था। बाबा का एक स्थायी स्थान अब राजेश ने अपने घर में कोना साईं बाबा के नाम कर दिया। हर गुरुवार वहां दीपक जलाया जाता, भजन होते, प्रसाद बनता और कभी कभी मोहल्ले के लोग भी साथ आ जाते। संध्या ने बाबा पर एक कविता लिखी जिसे नमन स्कूल में गाकर प्रथम आया। राजेश ने अब समझा कि बाबा सिर्फ चमत्कार नहीं, विश्वास का दूसरा नाम है। उन्होंने उसे कठिन समय में न केवल संबल दिया बल्कि जीवन जीने की एक दिशा दी। कथा का संदेश, यह कथा किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि हर उस भक्त की है जो साईं बाबा को सच्चे मन से पुकारता है। बाबा कहते हैं, श्रद्धा रखो और सबूरी धरो, मतलब भरोसा रखो और धैर्य से प्रतीक्षा करो। राजेश की तरह जीवन में कई बार अंधेरा छा जाता है, लेकिन अगर मन में विश्वास हो और रास्ता साईं बाबा जैसा मार्गदर्शक दिखाए तो हर अंधेरे के बाद रोशनी जरूर मिलती है। ओम साईं राम। हमें अपनी तरह सबसे प्रेम करना सिखाओ, हमें विश्वास और धैर्य सीख दो, हमें अपने चरणों में भक्ति दो और जब हम हार मानने लगे तो अपनी मुस्कान से मैं फिर से जीना सिखा दो। ओम साईं राम। जय जय साईं राम।